देश के सबसे बड़े आईपीओ को लेकर असमंजस की स्थिति अब साफ होती दिखाई दे रही है। उम्मीद यह है कि एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। सरकार एलआईसी की करीब 3.5% हिस्सेदारी या कहिए 22 करोड़ शेयर बेच रही है, जिससे वो उसको उम्मीद है 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की। एलआईसी की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए रह सकती है, ऐसा अनुमान है, और इसकी एम्बेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ यानी 5.4 लाख करोड़ थी। तो एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखिए तो केवल 1.1 गुने पर एलआईसी अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सर, एलआईसी का साइज घट गया है। एलआईसी ने 5% की जगह अब 3.5% सरकार हिस्सेदारी बेच रही है। अब माने एलआईसी का आईपीओ सफल हो सकता है? एलआईसी के आईपीओ में सफलता का रिस्क पहले भी नहीं था, क्योंकि बाजार को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अब जहां सरकार खड़ी है, सरकार का विश्वास थोड़ा ज़्यादा डगमगाया था। पर अगर आप केवल निवेशक के नज़रिए से देखें तो 2-3 चीज़ें या 2-3 डिटेल्स हमारे सामने स्पष्ट होकर सामने आ रहे हैं। एक तो इस प्राइसिंग पर निवेशकों के लिए एलआईसी अच्छी डील है, क्योंकि 1.1 टाइम्स की पे लिस्टिंग हो रही। बाकी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस में, उससे ये इशू टेक्निकली सस्ता है, और इसलिए भारत में ज़्यादातर बड़े निवेशक और खासतौर पे जो एंकर इन्वेस्टर हैं, करीब 60 के करीब एंकर इन्वेस्टर एलआईसी में हैं। और जो चर्चाएं थी उस हिसाब से उन्होंने 13 से 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मेज पर रखे हैं। 21,000 करोड़ का अगर इशू आने वाला है तो उसमें तो प्राइसिंग और वैल्यूएशन के हिसाब से ये अच्छी बाइंग है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी मिल रही है, उसका सबसे बड़ा बाजार शेयर है। लेकिन जो पॉइंट नेगेटिव है वो लो फ्लोट है, क्योंकि जो साइज है इशू का वो कम है, और इसलिए छोटे निवेशकों के पास बहुत कुछ हासिल करने के लिए रह नहीं जाएगा। फ्लोट कम होने के कारण, बाजार में शेयरों की संख्या कम होने के कारण शायद प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, कम लोगों को मिलेगा। हालांकि एलआईसी ने इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा है। बिल्कुल। तो एलआईसी के आईपीओ में निवेशकों की थाली में अगर कुछ बचा है तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि इसमें दमदार बोलियां मिलें और इसकी अच्छी लिस्टिंग भी बाजार में देखने को मिले।